सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड आई होप यू आर ऑल डूइंग सो ग्रेट इन आवर स्टडीज़। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। सो आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करने वाले हैं फॉर एमपी कॉर्पोरेटिव बैंक एग्जामिनेशन। सो इस बार 3 टाइप्स से वैकेंसीज आई थी, लाइक सोशल सोसाइटी मैनेजर, कंप्यूटर ऑपरेटर और ऑफिसर लेवल। सो अगर इन तीनों में से किसी में भी आपने फॉर्म फिल किया है, सो एब्सोल्युटली दिस इज़ द वीडियो फॉर यू। ओके, दिस वीडियो इज़ फॉर यू। तो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। ये सारे क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं एंड प्रीवियस ईयर के ट्रेंड को देखकर ही यहाँ पे लाए गए हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। राइट नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द series. Okay, so the workers hourly wage increased by 50%, but his weekly working hours decreased by 20%. If he was earning 2000 rupees per week previously, how much does he earn per week now? तो यानी कि पहले उसको 2,000 रुपये मिलते थे। जब चेंजेस उसकी वेजेस और उसके वर्किंग आवर्स में नहीं हुआ था तब उसको मिलते थे 2000 रुपीज। नाउ आफ्टर द चेंजेस हाउ मच ही विल अर्न, हमको ये फाइंड करना है। तो देखो, इसके लिए सबसे पहले हमें परसेंटेज का कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आप एकदम बिगिनर हो और परसेंटेज भी नहीं पता है तो प्लीज़ गो एंड वॉच माय प्रीवियस रिकॉर्डेड वीडियो। राइट देयर आई हैव एक्सप्लेन्ड, लाइक मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है परसेंटेज को एकदम बेसिस से कि कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, दैट विल बी रियली हेल्पफुल। प्लीज़ प्लीज़ please watch that video, that will be really helpful for you. Okay, so now let's see this question। और उसको कंप्लीट करने के बाद ऑफ कोर्स आप ये वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं और उसको कंप्लीट करने के बाद ये सारे क्वेश्चंस एकदम इजी हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको स्टार्ट करते हैं। अ वर्कर्स आर्ली वेज इंक्रीज बाय 50%। 50% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/2। 1/2 का मतलब क्या है कि जब जब कोई जब जब हमारे पास 2 यूनिट होगी तो उसका 50% 1 यूनिट होगा और हम 50% से इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि 2 यूनिट था वो अब 1 बढ़ के 3 यूनिट हो चुका है। 2 पे 1 बढ़ के वो 3 हो चुका है। 50% इंक्रीज मतलब 2 पे 1 बढ़ा तो 3 हो गया। ठीक है, तो ये किसकी बात चल रही है? उसकी वेजेस की बात चल रही है। ठीक है, तो वेजेस पहले 2 यूनिट्स थी, अब 3 यूनिट हो चुकी है। बट हिज वीकली वर्किंग आवर्स डिक्रीजेस बाय 20%, यानी कि 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/5। यानी कि पहले वो 5 घंटे अगर काम करता था तो वो अब 1 यूनिट कम करेगा, 1 आवर कम करेगा, यानी कि वो 4 आवर्स करेगा। तो अगर वो पहले 5 आवर्स वर्किंग था तो अब वो सिर्फ 4 आवर्स ही वर्किंग है। ठीक है, हमने इसको 5/, और इसको 4/, ले लिया। ये आ गया हमारा वर्किंग आवर्स। ठीक है, जब हम वेजेस को वर्किंग से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी आ जाती है अर्निंग। राइट एवरीवन, तो हम जब वेजेस को मल्टीप्लाई करेंगे वर्किंग आवर्स से तो हमारे पास अर्निंग आ जाएगी। तो ये हो गई 10 UY और ये हो जाएगी 12 UY। ठीक है, पूछ क्या रहे हैं वो कि प्रीवियसली अगर वो 2,000 रुपये कमाता था तो अब कितने कमाएगा? तो अगर प्रीवियस वो 10 यूनिट ऑफ अर्निंग करता था तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 2,000 रुपीज़। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू हम निकाल लेते हैं 200, और 1 यूनिट की वैल्यू आ गई है तो हम 12, 13, 14 जितनी यूनिट्स है वो फाइंड कर सकते हैं। तो 12 मल्टीप्लाई बाई 200 दैट विल बी 2400। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। इस क्वेश्चन को हमें आइडियली कैसा करना था? हमें वर्किंग आवर्स 50% से इंक्रीज हुआ, यानी कि 2 से 3 हुआ। फिर वर्किंग आवर्स जो है, वेजेस 2 से 3 इंक्रीज हुई, और वर्किंग आवर्स जो है वो 20% डिक्रीज हुआ, यानी कि 5 से 4 हुआ। इनिशियली अगर वो 10 यूनिट कमाता था तो अब वो कमाएगा 12। इनिशियली उसको मिलते थे 2,000 रुपीज़, यानी कि हर एक यूनिट के उसको मिलते थे 200 रुपये। ठीक है, हर एक यूनिट के उसको 200 रुपये मिलते थे। तो 12 यूनिट के कितने मिलेंगे? 12 इंटू 100 दैट विल बी 2400। So I hope it's clear to you. Now next question everyone. There are three numbers like 2x, x plus 6, x plus 40. 75% of the first number is equal to 25% of the third number. 75% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 3/4। और 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/4। सो 3/4 ऑफ द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द थर्ड नंबर। बस हमको यही करना है। ठीक है, 4 4 कैंसिल हो गया, ये हो गया 6x इक्वल टू x प्लस 40।
ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 40, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 8। अब x इक्वल टू 8 आ गया है तो हमारे पास जो सेकेंड फर्स्ट जो नंबर है वो आ जाएगा 16, सेकेंड नंबर आ जाएगा 24 एंड थर्ड नंबर आ जाएगा 48। अब ये पूछ रहे हैं कि सेकेंड नंबर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द थर्ड नंबर। अब सेकेंड नंबर अगर 24 है, थर्ड नंबर अगर 48 है, तो 24 48 का कितना परसेंट हुआ? 28 40 24 48 का आधा होता है, इट मीन्स 50%। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट एवरीवन? So I hope it is clear to you. Now next question. The cost price of the 2 desk car in the ratio 5:3. ठीक है, 2 desk हमने A B मान ली, इनकी CP 5x और 3x है। ठीक है, if the cost of the first desk is increased by 10% and the cost of the second desk is increased by 60 rupees, ठीक है, cost हम इसको 10% इंक्रीज करना है ना, तो 10% हमें 50 और 30 का इंक्रीज करना ज़्यादा इजी होगा, इसलिए हमने इसको 50 और 30 मान लिया। ठीक है, तो 50 का 10% हम इंक्रीज करेंगे तो ये हो जाएगा 55x। ठीक है, और इसमें हमें बी जो डेस्क बी है उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 60 से इंक्रीज हुआ तो वो हो गया 30x प्लस 60। ठीक है, तो ये ए का कॉस्ट प्राइस ये बी का कॉस्ट प्राइस हो गया। तो बोल रहे हैं कि द रेशियो रिमेन्स अनचेंज, तो रेशियो सेम ही होगा, यानी कि पहले के जितना रेशियो 55 अपॉन एक्स अपॉन 55x अपॉन 30 प्लस 60, इन दोनों का रेशियो होगा 5:3। हमें यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करना है बस। ठीक है, 11x इंटू 3, सो ये हो जाएगा 33x इक्वल टू 30x प्लस 60, राइट? तो अब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड मूव करेंगे तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 60। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 20। अगर x की वैल्यू 20 आ गई है तो पूछा क्या है उन्होंने? पूछा है कि कॉस्ट प्राइस बता दो सेकेंड डेस्क की। सेकेंड डेस्क की कॉस्ट प्राइस 30x हमने अज्यूम की थी, अब x की वैल्यू 20 है तो 30 इंटू 20 हो जाएगा हमारा 600। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप इट इज क्लियर। बस अब इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं करना था, हमारे पास दो रेशो थी 5:3, हमने इसको 50 और 30 मान लिया, 10% इसका इंक्रीज किया तो 55 और इससे इसको इंक्रीज किया हमने 60 से, तो इन दोनों की रेशो प्रीवियस रेशियो के बराबर थी। ठीक है, जस्ट हमको ऐसा ही करना था। तो ये 5/3 थी, 5 से इसको कैंसिल किया, ये 11 आ गई, 11 इंटू 3 33x और ये हो गया 30x प्लस 60। अब इसको शिफ्ट करेंगे तो ये 3x इक्वल टू 60, x की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई, x की वैल्यू 20 आ गई है। तो पूछा है सेकेंड डेस्क की प्राइस, कॉस्ट प्राइस, जो कि 30x हमने अज्यूम की थी, x की वैल्यू 20 है, 30x की वैल्यू फाइंड करनी है, 30 इंटू 20 इक्वल टू 600। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Now let's move to the next one. ठीक है, in a town the ratio of literate males to literate females is x is to x plus 2. 25% of the male and 37.50% of the female are illiterate. If 66.67% of population are female, then find the value of x. Again, these percentage are much needed to know. Okay, अगर ये percentage हमें परसेंटेज का लाइक फ्रैक्शन पता है, ठीक है, तो हम इसको इजीली कर सकते हैं। अब 37.50 का फ्रैक्शन कितना होता है? 3/8, और हम 66.66% का फ्रैक्शन देखें तो वो होता है 2/3। इट मीन्स अगर 66% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन फीमेल है, यानी कि अगर एक मेल है तो दो फीमेल होगी। ठीक है, अगर एक मेल है तो दो फीमेल होगी, क्योंकि 66.67% की फ्रैक्शन होती है 2/3, यानी कि टोटल 3 है जिसमें से 2 फीमेल है तो एक मेल ही होगा ना, राइट? अब वो बोल रहे हैं कि ये तो टोटल हो गए, एक मेल और फीमेल ये तो टोटल हो गए, पर वो बोल रहे हैं कि 25% ऑफ मेल आर इलिटरेट। ठीक है, सो 25% अगर इलिटरेट है तो 75% ऑफ द मेल विल बी लिटरेट, यस और नो, है ना? 25% अगर इलिटरेट है, ठीक है, अशिक्षित है, ठीक है, तो लिटरेट कितने होंगे? 75%। सो 75% की फ्रैक्शन अगेन 3/4 होती है, यानी कि 1 यूनिट का 3/4 जो है वो लिटरेट है। ठीक है, और जो फीमेल्स हैं उसका फीमेल्स अगर 3/8 यूनिट, 3/8 फीमेल इलिटरेट है तो 8 में से 3 यूनिट 3 वुमेन्स जो है वो इलिटरेट है, तो 5 वुमेन्स जो होंगी वो लिटरेट होंगी, या नो?
तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5/8, इसकी दोनों की रेशियो कितनी दी हुई है, इसकी दोनों की रेशियो ऑलरेडी दे रखी है x/x+2। ठीक है, 2 से इसको कैंसिल किया 4 टाइम, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 3/4 इज इक्वल टू x/x+2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3x + 6 इक्वल टू 5x, यहाँ से ही आ जाएगा 2x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 3 is the answer. Option B is the correct answer for this question. I hope it is clear to you. Right? Now let's move to the next question. In a school, the number of boys to girl in the ratio 4:5. Find the total number of student in a school. ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि बॉयज और गर्ल का रेशियो दे रखा है 4:5, हमें बताना है टोटल स्टूडेंट। अब टोटल स्टूडेंट बताने के लिए कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। क्या ये स्टेटमेंट सफिशिएंट है, क्या हम इनसे हमारा आंसर फाइंड कर सकते हैं या नहीं? अगर कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज हमें मार्क करना है बोथ आर नॉट नीडेड। ठीक है, पहले हम चेक करते हैं कि क्या हम सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट अलोन से कर सकते हैं इसको। तो फर्स्ट स्टेटमेंट अलोन इज सेइंग 20 बॉयज एंड 25 गर्ल्स लीव द स्कूल। हम इसको मान लेते हैं 4x और इसको मान लेते हैं 5x। अगर 4x में से 20 बॉयज ने छोड़ दिया स्कूल और 5x गर्ल्स में से 25 गर्ल्स ने छोड़ दिया स्कूल, अमंग द रिमेनिंग स्टूडेंट बॉय विल बी 20% लेस देन द गर्ल। यानी कि 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/5। यानी कि अगर गर्ल 5 यूनिट है तो बॉय हो जाएंगे 4 यूनिट। और यहाँ पे भी बॉयज टू गर्ल का रेशियो दे रखा है, तो हम यहाँ पे 4/5 इसको कर लेते हैं। यानी कि एनी हाउ इफ आई क्रॉस मल्टीप्लाई आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम हियर। मैं x की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकती हूँ और x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी अगर, तो मैं यहाँ से नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स दोनों में निकाल सकती हूँ। फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये पता लगाना है कि इससे हम वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं या नहीं। एक्चुअल वैल्यू फाइंड नहीं करनी है कभी भी डेटा सफिशिएंसी के केस में। राइट एवरीवन, सो यहाँ से हम ऑप्शन ए से तो हम कर ही सकते हैं। अब ऑप्शन स्टेटमेंट 2 सेकेंड दे रखा है, इफ द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉयज इंक्रीज बाय 25%। ठीक है, अगर मैं इसको 25% से इंक्रीज कर देती हूँ, 25% यानी कि 1/4, 4 पे एक बड़ा, 4 यूनिट पे एक बड़ा, तो ये 5 हो गया। ठीक है, हाफ ऑफ द स्टूडेंट विल बी गर्ल। यस, तो ये भी 5x और ये भी 5x, यानी कि 5x अगर हाफ है तो हम बता सकते हैं, टोटल बता सकते हैं। टोटल हम बता सकते हैं कि इससे नंबर बता सकते हैं क्या, हम इससे नंबर बता सकते हैं क्या हम? तो ये नंबर हम इससे फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे 5x और 5x दिया हुआ है। ठीक है, कोई एक्चुअल नंबर यहाँ से पता नहीं चल रहा है, तो हम सिर्फ स्टेटमेंट 1 से फाइंड कर सकते हैं एक्चुअल नंबर, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज दे रखी है। राइट, आई होप इट इज क्लियर टू यू, आई होप इट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, the average of m plus 6 and m plus n is 30। that means 3m plus n इन दोनों प्लस 6, इन तीनों का एवरेज 30 है। अगर 3 नंबर का एवरेज 30 है तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट मीन्स 90। इन तीनों का सम जो है वो 90 के बराबर है, यानी कि 3m प्लस n इक्वल टू 84। 6 इधर गया तो 84 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में बोल रहा है वाइल द एवरेज ऑफ m एंड n इज 21। m एंड n का एवरेज अगर 21 है तो टोटल सम कितना हो जाएगा 42। राइट एवरीवन, अब m इज व्हाट परसेंटेज ऑफ n हमें बताना है। राइट, तो हम यहाँ से n की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं 42 माइनस m। ठीक है, n की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी 3m प्लस 42 माइनस m इक्वल टू 84। 2m 3m प्लस 3m minus m is equal to 2m। 84 minus 42 is equal to 42। So 2m is equal to 42, m is equal to 21 will be the answer। So m की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, m की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास n की भी वैल्यू आ जाएगी 21। अगर n और m दोनों ही बराबर है यानी कि दोनों एक दूसरे के 100% है। राइट एवरीवन, सो आंसर क्या आ गया? m is the 100% of n or n is also 100% of n. So option C is the correct answer for this question. Now let's move to the next question everyone. The average salary of A and B is 150% of the average salary of employee A and C. If B's salary is 200% of salary of C's salary, so A's salary is what percentage of C's salary हमको बतानी है। ठीक है, A और B
कि जो सैलरी का एवरेज है, तो ए और बी की सैलरी का एवरेज कितना होगा, ए प्लस बी अपॉन टू। ठीक है, इज 150%, 150% की फ्रैक्शन तो 3/2 होती है। तो ये जो है इसका ए और बी की सैलरी, ए और सी की सैलरी की एवरेज सैलरी का 150%, यानी कि इन दोनों का रेशियो 3/2 दे रखा है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये 2a प्लस 2b इक्वल टू 3a प्लस 3c हो जाएगा, राइट। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, a और ये हो जाएगा 2b माइनस 3c। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में b और c का रेशियो भी दे रखा है, b और c की सैलरी का रेशियो, b इज 200% ऑफ c सैलरी। ठीक है, b की सैलरी c की सैलरी के 200% है, तो अगर c की सैलरी x यूनिट है तो b की सैलरी हो जाएगी 2x। ठीक है, तो यहाँ पे हम b की वैल्यू पुट करते हैं 2 इंटू 2x माइनस 3 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 3x, x इक्वल टू a, यानी कि जो a है वो भी x ही है। तो यहाँ से दोनों की रेशियो हमको पता चल गई 2x, x और x, तीनों की रेशियो हमें पता चल गई 2x, x और x। अगर हमें पता क्या करना है कि a सैलरी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ c सैलरी, तो x का कितना परसेंट होता है, हम तो ये चुटकियों में बता सकते हैं कि x 100% होता है, x ही x का 100% होता है। हम स्वयं ही 100% शक्ति हमारे अंदर रखते हैं, राइट। So option B is the correct answer. Now next. The next question is the mark price of an item is 10 times its profit. ठीक है, mark price 10 times है profit का। The cost price of the item is 1200 rupees. CP हमारे पास 1200 rupees दे रखा है and the profit earn जो है वो 200 दे रखा है। ठीक है, प्रॉफिट दे रखा है 200 और फर्स्ट लाइन में इन्होंने बोला था कि प्रॉफिट का 10 गुना मार्क प्राइस है, यानी कि प्रॉफिट अगर 200 रुपीज़ है तो 10 टाइम्स 2000 हो जाएगा, मार्क प्राइस 2000 हो गई। और अगर प्रॉफिट 200 है तो हम एसपी भी बता सकते हैं, जब हमारे पास सीपी है और प्रॉफिट भी है तो हम एसपी भी बता सकते हैं, जो कि होगा 1400, राइट। तो हमारे पास सीपी भी आ चुका है, एमपी भी आ चुका है, एसपी भी आ चुका है और प्रॉफिट तो है ही। ठीक है, फिर क्वांटिटी वन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। क्वांटिटी वन में क्या बोला है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट गिवन, डिस्काउंट कितना दिया है भाई। तो डिस्काउंट निकालने के लिए हमें क्या पता करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि डिफरेंस कितना है एसपी और एमपी में। सो डिफरेंस कितना है 600 का डिस्काउंट दिया है मार्क प्राइस पर, यानी कि 1200 पर। सो 600 1200 का कितना परसेंट है भाई, सो ये तो 50% है ना। सो क्वांटिटी वन हमारा आ गया 50%। ठीक है, क्वांटिटी वन हमारा कितना आ गया 50%। अब सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट विल बी द परसेंटेज प्रॉफिट बिटवीन व्हेन इट इज सोल्ड फॉर 1560। ठीक है, अगर 1200 की चीज को 1560 में बेची गई है तो प्रॉफिट कितने का हुआ 360 का। अब 360 हमें बताना है, 360 1200 का कितना परसेंट है। ठीक है, तो 1200 का ये 30% होगा, तो ये 30 आ गया और 6 राइट, ये 50%, तो ये 30% आ गया। अब 30% 30% और 50%, क्वांटिटी वन इज ग्रेटर देन क्वांटिटी टू, क्वांटिटी वन इज ग्रेटर देन क्वांटिटी टू। आई होप इट्स वेरी वेरी क्लियर टू यू, राइट एवरीवन। सभी को एकदम क्लियर होना चाहिए क्योंकि बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनी सोल्ड अ टेलीविजन एट एन 8% of profit. He had bought it for at 20% less than its cost, actual cost, and sold it for 300 more. He would have gained 40% profit. Find the cost price of the television. Okay, तो बोला गया है कि मनीष ने पहले टेलीविजन खरीदी थी 8% प्रॉफिट पे। ठीक है, अगर उसने 100 रुपए की खरीदी थी तो 8% प्रॉफिट यानी कि 108 में बेच दी होगी, तो अगर ये सीपी है तो ये एसपी होगा। फिर वो बोल रहा है कि नहीं नहीं, उसने 100x में नहीं खरीदी थी, उसने खरीदी थी 20% लेस में, यानी कि 100 का 20% लेस कितना होता है, तो 100 का 20% यानी कि 80x में उसने खरीदी थी भाई, पर बेची थी उसने, बेची 108x में नहीं बेची थी उसने, 300 रुपीज ज़्यादा में बेची थी, यानी कि उसने बेची कितने में थी 100x प्लस 300 रुपीज, इतने में उसको बेची थी। अब वो बोल रहा है कि
इसको सिर्फ 8% प्रॉफिट नहीं हुआ इस केस में कितना प्रॉफिट हुआ, 40% प्रॉफिट हुआ। 40% प्रॉफिट का क्या मतलब है, 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5, यानी कि अगर सीपी 5 यूनिट है और प्रॉफिट अगर 2 यूनिट है तो एसपी क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट ही तो होता है, यानी कि 5x प्लस 2x, यानी कि एसपी 7x हो जाता, मतलब ये 7 हो जाता, और ये तो सीपी है, यानी कि सीपी और एसपी की हमें रेशियो यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, सीपी और एसपी की रेशियो कितनी मिल गई यहाँ से, 5:7। तो बस इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 80x अपॉन 108 प्लस 300 इक्वल टू 5/7। 5 से 80 को कैंसिल किया 16 टाइम, 16 मल्टीप्लाई बाय 7, 112x इक्वल टू 108x प्लस 300। ठीक है, 108 माइनस करेंगे हम 112x में से, तो 4x मिलेगा, 4x इज इक्वल टू 300। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 75। अगर x की वैल्यू 75 आ गई है तो ये पूछ रहे हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेलीविजन। अब टेलीविजन की कॉस्ट प्राइस इनिशियली हमने कितनी ली थी, 100x, यानी कि x की वैल्यू अगर 75 है, 75 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट मीन्स 7500। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दिस, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ नो मोर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो टोटल 10 क्वेश्चंस हमने आज कर लिए हैं, ठीक है, एमपी कोऑपरेटिव से रिलेटेड। सो प्लीज अगर ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए हैं सारे, सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज डू कमेंट एंड लेट मी नो हाउ वाज द सेशन, एंड क्या ये क्वेश्चन समझ में आए एंड क्या ये हेल्पफुल रहा। प्लीज डू कमेंट so that your comments actually encourage me to upload more videos like this. So please do comment, go for it. Please like, share, subscribe. Happy learning everyone. Bye bye everyone, have a nice day.